अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है एजुकेशन के 86 के इस करंट अफेयर की क्लास में, जो कि हम लेकर आए हैं 25 और 26 मार्च के करंट अफेयर से। दोस्तों हम लेकर आए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पीडीएफ हम देते हैं टेलीग्राम पे। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे एजुकेशन की 86 को सर्च करें और वहां हमें ज्वाइन करें। जी हां, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप सभी को मैं हर बार बताता हूं। और यहां पे जाके सर्च कीजिए एजुकेशन की 86 को, ज्वाइन कीजिए। हर वीडियो का पीडीएफ आपको दिया जाता है, चाहे करंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर कोई भी अगर एजुकेशनल कोई वीडियो आता है तो उसका पीडीएफ जरूर दिया जाता है टेलीग्राम पे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक लाइन बस जान लेना अपने आप के बारे में। हार मानने से पहले अपने आप को, हार मानने से पहले एक इंसान के बारे में सोचो जो आपकी हिम्मत बढ़ा देगा। तो वो इंसान आप खुद हो सकते हो, इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में बना के रखो, सब कुछ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये करंट अफेयर। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, विश्व टीबी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा। टीबी दिवस देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेज वगैरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उन सब में पूछे जाते हैं। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, 24 मार्च। दिस डे इज ऑब्जर्व टू द रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द टीबी। जी हाँ, ये एक ऐसा दिन है, ये एक ऐसा तारीख है जो कि टीबी के बारे में लोगों को अवेयर कराता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहां दिया है कि देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24 मार्च 2019 है आज, और 24 मार्च को ही ये दिवस मनाया जाता है ट्रीट टीबी, यानी कि इसकी ट्रीटमेंट कीजिए, इसको जल्द से जल्द सुधार कीजिए। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे इसको कहते हैं, टीबी का ये फुल फॉर्म है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जर्व ऑन 24 मार्च ईच ईयर, ये हर साल मनाया जाता है। और इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कहने वाली बात जो है कि जो 2012 तक लगभग 8.6 मिलियन पीपल जो हैं वो टीबी से मर चुके हैं, और 1.3 मिलियन जो है ये इस डिजीज के चलते इनकी मृत्यु हुई है। और ये माफ कीजिएगा 8.6 जो मिलियन है ये इसमें टीबी के घेराव में आए हैं, और 1.3 मिलियन जो पेशेंट हैं वो डिजीज से मर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में भारत में भी ये संख्या है जिसके पूरे बचाव के लिए, है ना, यहाँ भारत सरकार बहुत ही ज्यादा जोखिम उठाती है इन सभी को खत्म करने के लिए, इन सभी डिजीज को खत्म करने के लिए। तो चलिए आप भी इस 24 मार्च को सेलिब्रेट कीजिएगा, इसको अवेयरनेस के रूप में कि टीबी ना होने दे किसी को, और खुद को भी बचाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कॉफी ने हाल ही में किसको प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी माफ कीजिएगा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि सीईओ नियुक्त किया है? तो देखो सीईओ से रिलेटेड है तो याद आया हमें कि सीईओ के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको सीईओ के बारे में वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं चैनल के, वहां पे इंपॉर्टेंट करके एक फोल्डर होगा, इंपॉर्टेंट जीके, ठीक है, तो उसमें जाइएगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जरूर जाके इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए। टाटा कॉफी, है ना, टाटा कॉफी अभी हाल ही में इसके जो एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों चेस्को पुरेकल, नोट कर लीजिएगा, चेको पुरेकल नाम है इनका। और ये इनके बारे में हम थोड़ा बता दें आपको कि ये चेकल पुरेकल जो है, इनका पूरा नाम है चेकल पुरेकल थॉमस, विल रिप्लेस द करंट एमडी एंड द सीईओ संजीव सारिन। संजीव सारिन थे टाटा कॉफी के यहाँ एमडी और सीईओ, और 31 मार्च को यहाँ से इनकी जगह पे इनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो इनकी जगह पे आएंगे मिस्टर थॉमस। और ये करेंटली अभी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? तो टाटा ग्रुप फर्म के। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर बैंकिंग वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे और एसएससी वाले, ऐसे क्वेश्चन बीच में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर सकते हैं आप लोग, तो आंसर जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक करें ना करें अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर जरूर कमेंट किया करें ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर यही याद हो सके
पीडीएफ की जरूरत ही ना पड़ सके आपको, पीडीएफ धरा का धरा रह जाता है, जो वीडियो देखता है उसको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहता है। तो हाल ही में जो अगले नौसेना प्रमुख बनने वाले हैं उनका नाम क्या है ये बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हो भी नहीं सकता है। तो नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं दोस्तों, उनका नाम है करमबीर सिंह। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज विच स्पैन द अप्रॉक्सिमेटली 39 ईयर्स ही हैज सर्व्ड द वैरायटी ऑफ कमांडेंट। कमांडेंट के रूप में इन्होंने 39 साल, जी हाँ 39 साल सेवा किया है और अब जाके इनको नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इनका नाम है करमबीर सिंह। ये आप तस्वीरों में भी इनको देख सकते हैं। अब ये नौसेना प्रमुख बनेंगे और ये पद्म, यहां देखिए पद्म विशिष्ट सेवा ये सेना में दी जाती है, ये मेडल, ठीक है, इससे नवाजे गए हैं और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में। चलिए इनके बारे में ये सारी चीजें बता दी है मैंने, इसको देख लीजिएगा एक बार, पीडीएफ आपको दे ही दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष, देखिए डेज से इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आंसर नोट कीजिएगा। ये मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके डेज को लेकर, है ना। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। नोट कीजिएगा, आंसर कमेंट भी कीजिएगा नीचे 23 मार्च, ठीक है। और याद रखिएगा कि विश्व मौसम दिवस विज्ञान, है ना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया था, तो 23 मार्च को। चलिए यहां पे इसके बारे में बता दें कि इसी दिन आपको थोड़ा सा मेट्रोलॉजिकल डे है ये, ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा याद, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित देशों में से किसे संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य कार्यक्रम में 69 मिलियन डॉलर का दान दिया है। तो ऑप्शन है यूएसए, जापान, इंडिया, रसिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य कार्यक्रम में 69 मिलियन डॉलर का जो योगदान दिया है वो देश का नाम है जापान। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये कोई इंडिया मार के मत आ जाइएगा कि यहाँ खाद्य से रिलेटेड है तो यहाँ पे इंडिया आएगा, नहीं। यहाँ यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 69 मिलियन डॉलर का दान दिया है जापान को। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बता दें आपको दोस्तों कि द फंडिंग बाय जापान विल गो टुवर्ड द फूड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव टू बिल्ड द रेसिलेंस इन द वैल्यूरेबल। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है जो कि बहुत कम है यहाँ की पॉपुलेशन, मैं अभी बताऊंगा कितनी है पॉपुलेशन, ठीक है। इसलिए राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने यहाँ की जो जनता है उनको फूड को लेकर, मतलब वहाँ पे जो न्यूट्रिशन या फिर उनके जो बॉडी बिल्डअप के लिए जो आवश्यकतापूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें के लिए इन्होंने 69 मिलियन डॉलर का यहाँ पे योगदान देने का फैसला कर लिया है संयुक्त राष्ट्र ने। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी पूरी जनसंख्या कितनी। तो देखिए 2017 तक की जनगणना के अनुसार यहाँ मात्र अभी 12 करोड़ 68 लाख ही जनसंख्या है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, होने वाला है रेलवे का, तो इसके में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनते हैं। कैपिटल अक्सर पूछा जाता है किसी भी देश का, तो कैपिटल जापान का टोक्यो याद रखिएगा। करेंसी भी पूछा जाता है, तो ये येन होता है, जापानीज येन कहते हैं इसको। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो अबे। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अभी एग्जाम में, तो लगातार पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे किसने, अलगाववादी यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये JKLF क्या है, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, एक पार्टी है जो कि आतंकवाद विरोध कानून के तहत प्रतिबंध कर दिया गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जी हाँ, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। यहाँ पे जो कश्मीर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अलगाववादी यासीन मलिक हैं उनके, जी हाँ, उनके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पार्टी को आतंकवाद विरोध कानून के तहत प्रतिबंध कर दिया गया है इनकी पार्टी को। तो ये बहुत अच्छी कदम है भारत सरकार के द्वारा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो देखिए गवर्नर पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर का। अक्सर एसएससी और रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सत्यपाल मलिक हैं यहाँ के गवर्नर। कैपिटल क्या है, तो देखिए ठंड के दिनों में जम्मू कैपिटल होता है और श्रीनगर जो होता है वो गर्मियों के दिन में होता है। देखिए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की बात की गई है, तो राजनाथ सिंह है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जो कि माफ कीजिए गृह मंत्रालय में है, ठीक है। और गृह मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसे 1947 में 15 अगस्त को ही बनाया गया था और ये इंडिया के अंतर्गत आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूटिव जो अभी हैं वह राजीव गौबा हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। और डिपार्टमेंट इसमें क्या क्या है सब्सिडरी इसकी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी है, एनआईए है और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ इनका नाम रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये हम रुख करते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, याद रखिएगा अक्सर, ठीक है। ये 22 मार्च जो है ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस स्टेट की, उस राज्य की जहां पे महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का यहाँ जन्म हुआ, उन्होंने ज्ञान लिया और उनके चलते ही बिहार फेमस है। तो बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को, एकदम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक हर बिहारी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों ए 22 मार्च। ओके, द डे मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार beside India. It is celebrated in the country included USA, UK, Australia, Canada, Bahrain and Qatar also. तो ये दिवस जो है आपको USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन और कतर, जी हाँ कतर में ये दिवस मनाया गया है इस साल 2019 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोगों की तादाद है वो बिहारी हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 मार्च बिहार दिवस। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से बिहार से रिलेटेड है, तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो गवर्नर का नाम पूछा जा सकता है। तो लालजी टंडन जी हैं यहाँ के गवर्नर। नीतीश कुमार हैं जो कि यूनाइटेड जनता दल से बिलोंग करते हैं, नीतीश कुमार जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। और पॉपुलेशन यहाँ पे 9.9 करोड़ है 2012 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। कैपिटल है पटना और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या जो पूछी जाएगी तो वो 38 है, ठीक है। जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो है रोहतास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ आंसर कीजिएगा। किसने हाल ही में टीम स्टोन को अपने अगले मुख्य वित्तीय अधिकारी से रूप में काम कर रखा है? तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है ए फोर्ड कंपनी, एक कार की कंपनी है और इसने अपने टीम स्टोन को अगले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। किस कंपनी ने? तो टीम स्टोन को किसने नियुक्त किया है? तो ये फोर्ड की कंपनी है, जो कि एक कार की कंपनी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शिक्षा वाणी रिसेंटली एक नया पॉडकास्ट है, एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये बताना है आपको। तो शिक्षा वाणी जो लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये सीबीएसई यानी कि ये सीबीएसई जो पैटर्न है जिसके हम लोग हमेशा एग्जाम देते हैं 10th 12th का, ये वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो सीबीएसई ने अभी हाल ही में एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है शिक्षा वाणी, और ये किसने किया? तो सीबीएसई ने। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 10th और 12th का एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराती है सीबीएसई के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारे पैटर्न है जहाँ सीबीएसई का, जैसे कि एनसीईआरटी भी फॉलो करता है, यह पुस्तक वगैरह जितना भी है, तो एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिए अगर आप यूपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10th, यहाँ पे हाल ही में SAFF, इसके बारे में कल मैंने बताया था वीडियो में, परसों माफ कीजिएगा, सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप में महिला चैंपियनशिप, ये बताया था क्वेश्चन कि कितनी बार ये फाइनल में गई हैं। तो ऑप्शन था 5 और ये जीता कितनी बार है, टाइटल कितनी बार अपने नाम किया है? तो आंसर है दोस्तों 5, ठीक है। इन्होंने 5वीं बार 3-1 से नेपाल को हरा के ये SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप को अपने नाम कर लिया है, वुमेन्स
की टीम ने, ठीक है, इंडियन वुमेन्स की टीम ने। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है काजी सलाउद्दीन। टॉप स्कोरर कौन है इस बार के, तो सुनील छेत्री, जो कि मेंस के लिए हैं, ठीक है, अभी तक के, ठीक है, मेंस में। मेंबरशिप कितने देशों का है, तो 7 देशों का है। और ये कब बनाया गया था, तो 1997 में। और अभी प्रेजेंट में इसका ऑर्गेनाइजेशन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। ये मेंस और वुमेन्स दोनों के ही हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है और ये दोनों के लिए ही सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब खत्म होता है और हमारे साथ आप बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों इंडिया, नोट कर लीजिएगा बी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुओं तक जा सके ये वीडियो जो कि दूर दराज के गांव में बैठे हुए हमारे वीडियो से कुछ उनका फायदा हो सके, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, मैसेंजर ग्रुप है, कहीं भी आप लोग गैदरिंग में अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ जरूर शेयर कीजिए और क्यूज़ की तरह इसे लीजिए और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए अपने दोस्तों को ताकि आपको भी फायदा हो सके और उनको भी फायदा हो सके। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।